समर्थन मूल्य पर किसानों के धान उपार्जन के लिए जिले में 181 केंद्र बनाए गए। इस दौरान किसानों के धान उपार्जन करने का कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन परिवहन व्यवस्था न होने के चलते किसानों की भारी मात्रा में धान उपार्जन केंद्रों में पड़ी हुई थी, जिससे किसानों और धान खरीदी केंद्र पर भारी परेशानी हो रही थी। इस खबर को पद्मेश 24/7 के द्वारा 13 दिसंबर को प्रमुखता से प्रसारित किया गया था, जहां इस खबर का संज्ञान लेते हुए प्रशासन हरकत में आया और तुरंत ही परिवहन की व्यवस्था बनाई, जिसको लेकर किसानों और धान खरीदी केंद्र प्रभारी ने भी खुशी का इजहार किया है। आपको बताया कि 1 दिसंबर से शासन के द्वारा समर्थन मूल्य पर 181 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें किसानों से 30,000 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। जहां धान खरीदी केंद्रों से धान का परिवहन नहीं होने से आधे से ज़्यादा धान खरीदी केंद्रों में धान काफ़ी स्टॉक हो गया था, जिसके चलते नई धान लेकर आने वाले किसानों को धान रखने की समस्या हो रही थी। वहीं तौल काटा करने पर भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जहां खबर का प्रसारित करने के बाद परिवहन का इंतजाम होने से इन लोगों को भी निजात मिली। धान लेकर क्या है? धान लेके आया। खरीदी हो रही है आपके यहाँ पे? खरीदी हो रही है। अच्छा, हो गई खरीदी? हाँ, खरीदी आज मैंने लेके आया हूँ। खरीदी चालू। और धान का परिवहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, लगातार हो रहा है। कब से हो रहा है धान का परिवहन? आज दूसरा दिन है सर। अच्छा, दूसरा दिन है। तो अब खुश हैं आप इससे? हाँ, बिल्कुल संतोष। क्यों, परिवहन होने पर आप लोग को पैसा ही मिलेगा? हाँ जी। कुछ परेशानी तो नहीं? और नहीं, कोई परेशानी नहीं। विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत ने 3 वर्ष पहले भरवेली थाना क्षेत्र में बैयर रोड गांगुलपारा घाटी में हुई सड़क दुर्घटना के मामले में ट्रक चालक अनिल डोंगरे 55 वर्ष वार्ड नंबर 7 राजेगांव थाना किरणापुर निवासी को 4 काउंट में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास और 14,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आपको बताया कि 25 दिसंबर 2020 को ट्रक एक स्कूटी सवार को ठोस मारकर पलट गया था। इस दुर्घटना में स्कूटी चालक और 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। अभियोजन के अनुसार 25 दिसंबर 2020 को 9 बजे ग्राम पायली के ऋषि पांचे, भगवती बाई, सुनीता बाई, कलवंती बाई, गीता बाई खरे, तुलजेश पांचे, नंदकिशोर खैरवार, मग्गी बाई कावरे, रमेश पांचे, यशोदा पांचे व सविता मर्टे सहित 11 लोग ग्राम पायली से झाड़ू बनाने, छेंद काटने बस से मयूर बिंदु गए थे। जंगल से सभी लोग अपना छेंद काट कर करीब 4 बजे शाम को मयूर बिंदु मेन रोड पर खड़े थे। उसी समय बैयर तरफ से एक ट्रक क्रमांक MH31 DS 4802 आया और ट्रक में जंगली घास के बीच में चिरोटे की बोरियों से भरी हुई थी। ट्रक चालक अनिल डोंगरे ने सभी को ट्रक में जबरदस्ती बिठाया और ट्रक को तेज गति से बालाघाट तरफ लेकर आ रहा था। ट्रक चालक को बार बार तेजी से चलाने से मना करने पर भी वह नहीं मान रहा था। ट्रक चालक अनिल डोंगरे ने ट्रक को तेज रफ्तार से चलाते हुए गांगुलपारा घाटी में बालाघाट की ओर से बैयर की ओर जा रहे स्कूटी चालक को ठोस मार दिया और ट्रक को पलटा दिया था। ट्रक पलटने से भगवती बाई, गीता बाई, कलवती, तुलजेश, नंदकिशोर, रमेश, मग्गी बाई और इनको काफ़ी चोटें आई। सुनीता बाई, यशोदा बाई और सविता मर्टे और स्कूटी चालक अरुण परिहार की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में ट्रक चालक अनिल डोंगरे के विरुद्ध 279, 337, 304 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था और इस प्रकरण में विवेचना अनुसंधान के उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। यह प्रकरण विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत में चला, जहां अभियोजन पक्ष आरोपी ट्रक चालक अनिल डोंगरे के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने ट्रक चालक आरोपी अनिल डोंगरे को धारा 304A 4 काउंट, धारा 338 4 काउंट व धारा 337 4 काउंट भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दोषी ठहराया गया। विद्वान अदालत ने आरोपी ट्रक चालक दिनेश डोंगरे को धारा 304A 4 काउंट के तहत प्रत्येक काउंट के लिए 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड, धारा 338 4 काउंट के लिए प्रत्येक काउंट के लिए 6-6 माह का सश्रम कारावास व 1-1 हजार रुपये का अर्थदंड, 337 4 काउंट के लिए प्रत्येक काउंट के लिए 3-3 माह का सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सरेखा और ब्रिज निर्माण में बीते दिनों से बालाघाट गोंदिया रोड पर फुटकर व्यापारियों को नगर पालिका के द्वारा व्यवस्थित करने के लिए सरेखा बाजार को चौड़ीकरण कर उसमें फुटकर व्यवसायियों को जगह दी जा रही है। वहीं सरेखा बाजार में बंद पड़े ठेलों व कुछ दुकान संचालकों के द्वारा अधिक जमीन बाजार के अंदर घेरे जाने वाले दुकान संचालकों को नगर पालिका के द्वारा नोटिस देकर उन्हें सूचित किया जा रहा है। वह बड़ी दुकानों को छोटी दुकानों के रूप में व्यवसाय करने को कहा जा रहा है। वह बंद पड़े लगभग 30 से 32 ठेलों में नगर पालिका के द्वारा नोटिस भी चिपकाया गया है,
कि यदि वह 3 दिन के भीतर अपने ठेले को यहां से नहीं हटाते हैं तो नगरपालिका के द्वारा नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सरेखा रेलवे क्रॉसिंग के पास बालाघाट गोंदिया मार्ग पर ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें सबसे पहले फेज 1 में बाईपास बैयर चौकी की ओर से काम किया गया। अब सेकंड फेज में सरेखा बालाघाट गोंदिया रोड से ओवर ब्रिज निर्माण का काम किया जा रहा है, जिसमें बालाघाट गोंदिया रोड पर फुटकर व्यवसायियों के चल रहे निर्माण कार्य से काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिसको नगर पालिका के द्वारा हटाते हुए सरेखा बाजार में उनके व्यवसाय करने की जगह और अस्थायी रूप से दी जा रही। सरेखा बाजार का चौड़ीकरण व नगर पालिका फुटकर व्यवसाय की व्यवस्था कर रही है, किंतु सरेखा बाजार में बहुत से ऐसे ठेले और दुकान हैं जो काफ़ी दिनों से बंद पड़े तथा सभी खाली बंद रखी दुकानें व बंद पड़े ठेलों में लगभग 32 दुकानदार व ठेलों को नगर पालिका के द्वारा नोटिस चिपकाया गया है। वहीं लगभग 3 दिन के अंदर अपने बंद पड़े ठेले और दुकानों को वहां से हटाने, यदि वहां बंद रखी दुकान व ठेले नहीं हटाते हैं तो नगर पालिका के द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 23 के तहत 3 दिन के भीतर ठेलों को हटाकर कार्रवाई करेगी और कार्रवाई के दौरान जो राजस्व का व्यय होगा उसकी वसूली भी नगर पालिका के द्वारा उन दुकान संचालकों के बंद रखी खाली दुकान के मालिकों से वसूली की जाएगी व उनका जो भी आर्थिक नुकसान होगा उसके लिए दुकान संचालक स्वयं ही जिम्मेदार होगा। वहीं बहुत से ऐसे दुकानदार भी हैं जिन्होंने सरेखा बाजार में बड़ी मात्रा में जमीन घेर कर दुकान वहां संचालित कर रहे हैं। उन दुकानदारों को भी सूचना देकर दुकान छोटी करने के लिए कहा गया है और यदि वहां दुकान छोटी नहीं करते हैं तो नगर पालिका स्वयं अपने अमले के साथ अतिक्रमण की कार्रवाई करने की भी बात कह रही है। जब हमारे द्वारा इस संबंध में नगर पालिका के आरआई श्री लटारी से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जो सड़कों पर व्यवसाय कर रहे थे ऐसे फुटकर व्यापारियों को उनके द्वारा सरेखा बाजार के अंदर जगह दे दी गई और बंद रखी 32 ठेलों को नगर पालिका के द्वारा नोटिस वहां चिपका दिया गया है कि 3 दिन का समय उन्हें दिया गया। यदि वह 3 दिन के भीतर दुकान नहीं हटाते तो नगर पालिका उन ठेलों पर जब्ती की कार्रवाई करेगी। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक आदेश तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला व बाल विकास विभाग सागर ग्रामीण 2 का है बताया जा रहा है, जिसमें यह बताया गया है कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभ का परित्याग करने के संबंध में है, जबकि यह आदेश सागर जिले का बताया जा रहा है और जिसे लोग अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि लाडली बहना योजना को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक आदेश जमकर वायरल किया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि महिला बाल विकास विभाग से संबंधित सहायिकाएं, सहायता समूह के अध्यक्ष, सचिव व अन्य जो भी सदस्य महिला बाल विकास से संबंधित आते हैं, चाहे वह पर्यवेक्षक क्यों न हो, यदि उन्हें लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है तो वह 15 दिनों के भीतर लाभ का परित्याग कर दे, अन्यथा वितरित लाभ लेने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। जबकि आदेश कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला व बाल विकास विभाग सागर ग्रामीण 2 का बताया गया है और यह आदेश निश्चित ही विपक्ष के द्वारा लाडली बहना को भ्रमित करने हेतु सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है। ऐसा राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा चल रही है, किंतु जब हमने इस आदेश के संबंध में परियोजना अधिकारी राकेश उके से दूरभाष पर चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार से आदेश की आप बात कर रहे हैं वैसा ही आदेश उनके पास भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है और कुछ लोगों के द्वारा उन्हें फ़ोन कर इस संबंध में पूछताछ भी की गई, किंतु यह आदेश अभी तक उनके अपने विभाग से बालाघाट जिले से प्राप्त नहीं हुआ है। महिला बाल विकास विभाग से संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी आते हैं उन्हें लाडली बहना योजना का लाभ लेना है या नहीं लेना है, इस विषय में शासन से अभी तक उनके पास लिखित कोई आदेश या मेल प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने भी इस आदेश को जिले की जनता को भ्रमित करने वाला ही बताया। वहीं राजनीतिक संबंध में उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते, इसे कौन वायरल कर रहा है और क्यों वायरल कर रहा है, लेकिन वह साफ यह स्पष्ट कर देना चाहते कि अभी तक शासन के द्वारा बालाघाट जिले के लिए ऐसा कोई आदेश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। ग्रामीण थाना के अंतर्गत गोंदिया रोड ग्राम खुरसुड़ी के पास कार मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। कार की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार युवक घायल हो गया। घायल युवक सोनू उर्फ हीरालाल पिता गेंद्रलाल 25 वर्ष ग्राम चिकला थाना हट्टा निवासी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हीरालाल अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता है। 15 दिसंबर को हीरालाल मोटरसाइकिल से ग्राम बगदरा सगाई के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया था। सगाई कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 6:30 बजे शाम को हीरालाल बगदरा से अपने गांव चिकला जाने निकला था। अन्य लोग भी सगाई के कार्यक्रम से मोटरसाइकिल से चिकला लौट रहे थे। तभी गोंदिया रोड ग्राम खुरसुड़ी साई मंदिर के पास सामने से तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। कार की ठोकर से साइकिल सवार युवक हीरालाल घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग में बीते दिनों हुए अधिकारी के नोट शीट पर हस्ताक्षर कर महिला व बाल विकास विभाग के सहायक ग्रेड 1 के बाबू के द्वारा राशि निकाल ली गई थी।
जिसके बाद अधिकारी मनीषा लुम्बा के द्वारा इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज की थी और उनके विरुद्ध धारा 417, 468, 471 के तहत कोतवाली में मामला पंजीबद्ध भी किया गया था, जिस पर अब पुनः एक बार कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा सहायक ग्रेड 1 के बाबू योगेश पात्रीकर पर तत्काल प्रभाव से निलंबित की कार्रवाई भी कर निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला व बाल विकास परियोजना परसवाड़ा जिला बालाघाट रखा गया है। आपको बता दें कि महिला व बाल विकास विभाग में बीते दिनों हुए अधिकारी के नोटशीट पर हस्ताक्षर मामले में योगेश पात्रीकर सहायक ग्रेड 1 तत्कालीन लेखा शाखा प्रभारी कार्यालय पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला व बाल विकास बालाघाट वर्तमान पदस्थापना परियोजना कार्यालय महिला व बाल विकास बालाघाट ग्रामीण व अन्य के विरुद्ध देवेंद्र यादव महिला व बाल विकास किरनापुर के स्थानांतरण के पश्चात वेतन भुगतान कर भ्रष्टाचार व गंभीर वित्तीय अनियमितता किए जाने के संबंध में 11 बिंदुओं की शिकायत की गई, जिसके विरुद्ध योगेश पात्रीकर को कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के कारण बताओ नोटिस 13 अप्रैल 2023 को 6 बिंदु व जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला व बाल विकास बालाघाट को भी इसी प्रकरण में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके जवाब देने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला व बाल विकास बालाघाट के योगेश पात्रीकर से संबंधित प्रकरण के संबंध में अभिलेख, नोटशीट व अन्य दस्तावेज मांगे गए थे। दस्तावेज प्राप्त होने पर उनका अवलोकन किया गया तो पाया गया कि कार्यालय के शासकीय दस्तावेजों में छेड़छाड़ व फर्जी हस्ताक्षर पाए जाने की जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला व बाल विकास विभाग बालाघाट के संज्ञान में आने पर कलेक्टर बालाघाट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें कलेक्टर बालाघाट के द्वारा पुलिस अधीक्षक बालाघाट को संबंधित योगेश पात्रीकर सहायक ग्रेड 1 के विरुद्ध प्रकरण को संज्ञान में लेकर नियम के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु लेख किया गया। उसके पश्चात जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा संबंधित कर्मचारी योगेश पात्रीकर सहायक ग्रेड 1 के विरुद्ध थाना प्रभारी थाना कोतवाली बालाघाट के समक्ष उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज भी की, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत धारा ब्रैकेट ए 417, 468 व 471 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय बालाघाट में चालान पेश किए जाने के कारण मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 ब्रैकेट 1 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला व बाल विकास परियोजना परसवाड़ा जिला बालाघाट रखा गया। दिसंबर माह की शुरुआत में बेमौसम बारिश ने जहां लाखों किसानों की कटी हुई धान की फसल पर पानी फेरा था, तो वहीं प्रशासन के एक फैसले ने कुछ किसानों की परेशानी में फिर से डाल दिया है। एक तरफ शासन किसानों को सहूलियत देने, धान उपार्जन के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के दावे करता है, तो दूसरी तरफ 4 पंचायतों के 1029 किसानों के लिए ये सुविधाएं मुसीबत का सबब बन रही है। वर्षों से हर बार अपने गांव घर से चंद किलोमीटर पर धान खरीदी केंद्र पहुंचकर ये किसान अपनी उपज बेचा करते थे। इस बार इन किसानों को इस काम के लिए 15 किलोमीटर का सफर दूर तय करना पड़ेगा। 15 किलोमीटर का सफर सिर्फ शारीरिक व मानसिक परेशानी खड़ा करेगा, बल्कि किसानों पर अब आर्थिक बोझ भी ला देगा। अब किसान इससे चिंतित है और आक्रोशित भी। इससे अब किसान चिंतित है और आक्रोशित भी है, जिन्होंने ग्राम पंचायत एकोड़ी के उमर टोला में प्रशासन का ध्यान आकर्षण करवाने के लिए सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने प्रशासन से उनसे धान खरीदी केंद्र को यथावत वहीं रखने की मांग की, ताकि वहां समय पर अपनी उपज यहां बेच सके। किसानों का कहना है कि इस बार प्रशासन के द्वारा वृत्ताकार सहकारी समिति कायदी के धान उपार्जन केंद्र को वेयर हाउस तुमाड़ी दे दिया गया है। इस उपार्जन केंद्र में कायदी, कासपुर, एकोड़ी और आलेझर के किसान अपनी उपज लाते थे। इस बार अधिक दूरी पर उपार्जन केंद्र दे दिए जाने से उन्हें भाड़ा शुल्क तो अधिक लगेगा ही, साथ ही समय अधिक नष्ट होगा व शारीरिक परेशानी भी होगी। इस पर किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उपार्जन केंद्र को आलेझरी में केंद्र बनाए जाने की मांग की और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। ये हमारी सोसाइटी का पहले ग्राम एक आलेझरी, एकोड़ी, काशपुर, ये कायदी में मतलब सोसाइटी, तो वहाँ पे मतलब धान खरीदी केंद्र था। इस वर्ष ग्राम पंचायत तीनों को मतलब उसने ये करके तुमाड़ी में वहाँ का सोसाइटी केंद्र मतलब खरीदी केंद्र ले जा लिया गया है। इसलिए यहाँ के किसानों को ले जाने लाने में काफ़ी भाड़े अधिक लग रहा है और ले जाने में परेशानी हो रही है। इस वजह से ये केंद्र आलेझरी सोसाइटी करके आलेझरी केंद्र बनाया जाए। ये हमको तो बहुत दूर पड़ेगा यहाँ से, और लाने ले जाने में भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारी यहाँ की क्या है, रोड भी ठीक नहीं है यहाँ से, और रोड के लिए बीच में आंदोलन भी किए थे हम लोगों ने, लेकिन अभी तक प्रशासन ने उसके तरफ भी कुछ ध्यान नहीं दिया है।
और खरीदी केंद्र तो बहुत दूर हो गया है अब, और हमको अगर यहाँ आलेजरी में नहीं किया गया है तो हम लोग आगे चल के और भी उग्र आंदोलन करेंगे इसके बारे में। और शासन प्रशासन से हमारी एक ही मांग है कि हमको आलेजरी या रेंगा टोला में खरीदी केंद्र दिया जाए। क्या वजह है? बहुत समस्या है सर। हमको कायदी गए थे, इसके पहले मैं गया था खुद, और 2-4 किसान गए थे तो उन्हें बोले कि तुम्हारी केंद्र हो गया है आपका। हमको वहाँ धान ले जाने में बहुत परेशानी है, और तुम्हारी यहाँ से पास में ही कम से कम भी यहाँ से 10-15 किलोमीटर की दायरे में आता है। अच्छा, तो बहुत परेशानी है उसमें सर। अच्छा, कितने गांव के कायदी सेंटर है जिनका? कायदी सेंटर यहाँ पर कायदी, आलेजरी ग्राम पंचायत, निकोड़ी ग्राम पंचायत, कासपुर, माता टोला, कम से कम भी यहाँ पर अभी छोटे टोले मिला करके, ग्राम पंचायत मिला करके 10-15 गांव हो जाता है इसमें। अच्छा, तो क्या और ऐसी स्थिति रही सर यहाँ पर, तो हम तो क्या है आंदोलन करेंगे इसमें। कायदी होना चाहिए। हाँ, हमारा कायदी सेंटर होना चाहिए, या कायदी से नहीं तो आलेजरी दे दे, कायदी दे दे सेंटर। हमको परेशानी तो बहुत है हमको। क्या नाम है? हमारा धान खरीदी केंद्र हर साल रहता था जोड़ापाट में कायदी में, लेकिन इस बार उसको उठा करके हमारा सीधे तुम्बाड़ी कर दिया गया है। और इस वजह से क्या है, हमने 4 ग्राम पंचायत आती है यहाँ पे, कासपुर, आलेजरी, कायदी और एक ओड़ी। तो इसके वजह से हम लोगों को इतना भाड़ा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, रोडों की स्थिति इतनी ख़राब है कि जाना भी मुश्किल है, हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारा खरीदी केंद्र आलेजरी हो, तो उसका क्या एक सेंटर हो जाएगा, सेंटर के कारण किसी को भी परेशानी नहीं होगी। अच्छा, कितने किसान कायदी ले जाते थे? कायदी कम से कम यहाँ से 1500, 2000 से 1500 के करीब किसान हैं यहाँ पे हमारे चारों पंचायत मिला। अगर नज़दीक अगर नहीं खरीदी केंद्र बनाते तो फिर क्या करेंगे फिर आप लोग? नहीं तो इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे, और परेशानी जो हो रही है हम लोगों को, सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए हमारे। कि बोले वोट लेने तो सब लोग आ जाते हैं, लेकिन कम से कम जब किसानों की समस्या आती है तो उसमें भी तो आना चाहिए ना भाई, सामने आना चाहिए। खरीदी केंद्र ऐसी जगह कर दिए कि जो अपन बेचे ही ना सके, इसमें तो बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है हम लोगों को। हर जिले में 10 दिसंबर से खेली जा रही मध्य प्रदेश फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के 6वें दिन 15 दिसंबर को मदन महाराज भोपाल और FC बुरहानपुर के मध्य फुटबॉल लीग मैच खेला गया। दोपहर 2 बजे से मुल्ला मैदान में खेला गया यह मैच एक तरफा रहा और मदन महाराज भोपाल ने 4-0 से FC बुरहानपुर को पराजित कर दिया और लीग टेबल में 3 अंक हासिल कर लिए। आपको बताया कि जिले में मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ और जिला फुटबॉल संघ के सहयोग से मध्य प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश की 6 टीमें यहां हिस्सा ले रही है, जिनके बीच लीग के 30 और सुपर 4 के 6 मैच खेले जाएंगे, जिसमें बालाघाट की पुलिस बॉयज़ व डायमंड रॉक फुटबॉल एकेडमी के अलावा बुरहानपुर की ब्रह्मपुर FC, भोपाल की लेक सिटी व मदन महाराज भोपाल और बड़वानी की बड़वानी FC टीम मैच खेल रही है। नल जल योजना के पाइपलाइन बिछाने के दौरान सल्टेकरी मार्ग से हटाए गए अतिक्रमण को यथावत रखे जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को लांजी तहसील मुख्यालय के 1 दर्जन से अधिक फुटकर व्यापारियों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के नाम कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में फुटकर व्यापारियों ने बताया कि करीब 20 से 30 वर्षों से सालटेकरी रोड पर गुमटी बनाकर छोटी छोटी दुकान भी संचालित करते हैं, लेकिन शासन की बहुत सी महत्वपूर्ण योजना नल जल योजना के तहत 1 दर्जन से अधिक दुकानों को वहां से हटाया गया, जिसके चलते अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इसके पूर्व नगर परिषद लांजी के द्वारा दुकान लगाने के लिए पट्टे भी वितरित किए गए। उन्होंने ज्ञापन से माध्यम से मांग की कि 1 दर्जन से अधिक फुटकर व्यापारियों को वहीं पर दुकान लगाने की अनुमति दी जाए, ताकि उनका व्यवसाय हो सके और लोगों को रोजी रोटी का संकट ना हो। अतिक्रमण के बाबत में आए थे हम लोग। नल जल योजना की जो पाइपलाइन डल रही है वो हमारे सालटेकरी रोड मार्ग में जो हमारी दुकानें लगती थी 40 साल से, मतलब 35-40 साल से दुकान वहाँ लगा रहे हैं हम लोग, वो वहाँ मार्ग में पाइपलाइन डल रही है और हम पाइपलाइन का विरोध कर नहीं रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी दुकान के मतलब 2-4 फीट का जो अंतर है वहाँ से पाइपलाइन डले और हमारी व्यवस्था वहाँ बनाया जाए। अब जैसे कि बोलते हैं वहाँ डिवाइडर डलेगा, रोड चौड़ी होगी, उसके बाद में भी बहुत काफ़ी जगह बच जाएगी कि हमारी व्यवस्था वहाँ हो जाए। तो और आज हमारा जो परिवार उस जगह से पल रहा है और वहाँ से अगर हटा दिया जाए तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। करते हैं आप? मैं रेडीमेड स्टोर्स, रेडीमेड कपड़े की दुकान। कब से लगा रहे थे आप वहाँ पर? मेरी दुकान तो 1992 से। 1992 से लगा रहे हैं। क्या समस्या जा रही है अभी वहाँ पर? समस्या ये है कि अब आप बेरोजगार हूँ
पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी तो मिली नहीं, तो मैं अपना व्यवसाय, भाई स्थायी दुकान है, तो मैंने बोला चलो भाई फुटपाथ में दुकान लगा के बैठे तो अपन रोजगार की ओर ध्यान भी नहीं दिए, नौकरी वोकरी की ओर, और वहीं ये व्यवसाय चलता, अपना परिवार चल रहा है, अपने भाइयों का परिवार, अपना परिवार, सबका परिवार साथ में सम्मिलित है। और वहाँ पैसा भी देते हैं हम 40 रुपये रोज अपन देते हैं किराया उसका। तो क्या चाह रहा है प्रशासन वहाँ का? प्रशासन चाह रहा है कि यहाँ पे खैर नल जल योजना तो सबको अच्छा पानी पीने के लिए मिलेगा तो दे दीजिए, गड़ाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अपन वहाँ चाहते हैं कि पाइपलाइन बीत जाए और उसके बाद जो कहना चाहिए कि डिवाइडर है वो 100 मीटर आगे से बने। अच्छा, मैं यही चाह रहा हूँ कि 2 फीट में जगह दे दो तो हम दुकानदारी और पेट भरने का रास्ता खोल ले। हमारी लड़की फर्स्ट ईयर कर रही है, अब अगर नहीं करेगा धंधा तो हमारी लड़की की पढ़ाई और ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अच्छा, मतलब 20-22 लोगों के परिवार पलते उससे? जी 22 लोगों का परिवार है मेरे दरवाजे। तो आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा पीछे हटा करके दुकान लग जाए तो उतनी मेहरबानी हो जाएंगे। तो आपने वहाँ के प्रशासन से गुहार नहीं लगाई थी क्या? नहीं लगाया था सर, वो बोले थे हमने कि हमको जगह दे दीजिए, कहीं भी बिठा दीजिए अच्छी जगह में जो ज़िंदगी बन जाए हम लोगों की, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया हमारे ऊपर में, क्योंकि हम छोटे लोग कहलाते हैं, छोटे मोटे बात बदली लगा के दुकानदारियां कर रहे हैं, इसलिए आप कलेक्टर साहब के पास में आए। जी। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भटेरा में बोदा रोड पर मधुमक्खी के हमले में एक युवक घायल हो गया है। घायल युवक नवीन पिता धनेश रणदीवे 14 वर्ष ग्राम भटेरा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवीन रणदीवे कक्षा 7वीं का छात्र है। 14 दिसंबर को 4 बजे नवीन रणदीवे ग्राम बोदा रोड की तरफ घूमने के लिए गया था, तभी अचानक मधुमक्खी ने इस युवक पर हमला कर दिया। मधुमक्खी ने नवीन रणदीवे को काटकर काफ़ी जख्मी कर दिया। घायल इस बालक को उसकी मां लक्ष्मी रणदीवे ने जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत टेकाड़ी लालबर्रा के सर्राटी जलाशय से लेकर रामजी टोला तक एक छोटी माइनर नहर का करोड़ों रुपए की लागत से सीमेंटीकरण कार्य किया जा रहा है, परंतु निर्माण कंपनी के द्वारा निर्माण कार्य कछुआ गति से किया जा रहा है। साथ ही निर्माण कार्य में अनियमितता भी बरती जा रही है, जिससे किसानों में आक्रोश हुआ। आपको बता दें कि किसानों के खेतों में लगने वाली फसल की सिंचाई के लिए सर्राटी जलाशय से छोटी माइनर नहर निकली है, जिसका निर्माण अंग्रेजों के शासनकाल में 100 वर्ष पूर्व कच्चा निर्माण किया गया था, जो जीर्ण शीर्ण होने के बाद भी निर्माण कंपनी के द्वारा माइनर नहर का सीमेंटीकरण का कार्य करोड़ों रुपए की लागत से वर्तमान में किया जा रहा है, परंतु निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरतते हुए कछुआ गति से कार्य किया जा रहा है, जिससे किसानों में शासन प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं किसानों ने निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरतते हुए घटिया मटेरियल का उपयोग करने का भी आरोप लगाया है। क्या वही तो है सर, वो गड़बड़ है ना पूरा। नहीं, क्या होना चाहिए था इसमें? क्या होना था, हाइड होना था थोड़ा सा, और वो थोड़ा सा तो उठना चाहिए था। अच्छा, गहराई अधिक कर दी है क्या? गहराई अधिक कर दी है। तो जैसे पूर्व में भी जब इस पे काम पे बंद कर दिए थे लोगों ने, तो फिर उसके बाद चालू करवाए कि नहीं हुआ? कि नहीं करे है ना, कल ही 1 सप्ताह हो गया है। एक सब चालू हो रहा है? जी हाँ, बगोली वाला बाइंडर से बगोली गेट तक के आता है, तो इन लोगों ने क्लियर कर दिए। सब क्लियर कर दे। पर ये जो अभी निर्माण किया जा रहा है अभी, तो सीमेंटीकरण हो रहा है कि मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं? नहीं, सीमेंटीकरण हो रहा है। तो ये बताइए, आजू बाजू खेत है जो वहाँ पानी पहुँच पाएगा यहाँ से? नहीं पहुँच पाएगा सर, वो अब देखते हैं। क्या बोल रहे थे उन लोग, क्या बोल रहे थे कि उसको हाइट कर देंगे तो वाला पानी अपना जो किनाल का जो जाएगा फिर आने की वो डाल देंगे। ऐसा बोल रहे हैं? जी हाँ। निर्माण कार्य किस तरह से किया जा रहा है? निर्माण क्या बोले सर, उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सब लापरवाही चल रही है, बस हो गया। जिस प्रकार से 2 वर्ष पहले सम्माननीय श्री गौरीशंकर जी विषय में मंत्री थे हमारे मध्य प्रदेश शासन के, और उनके माध्यम से नहर का सीमेंटीकरण जो हो रहा है, मानना चाहिए कि बहुत धीरे चल रहा है। धीरे के साथ साथ क्या है कि गुणवत्ता विहीन भी चल रहा है। और अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि पानी जैसे बारिश हुई है, किसानों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ और चना आदि अपने खेतों में फेंका है। तो मेरा मानना चाहिए कि अभी जो पानी आया है वो 2, 4, 8, 10 दिन बाद में तो सब सूख जाएगा, और 10-15 दिन बाद में फिर किसानों को पानी की आवश्यकता पड़ेगी, और जब पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो निर्माण जो है वो बहुत धीरे चलने के कारण जो है पानी किसानों को नहीं मिल पाएगा। जब पानी किसानों को नहीं मिलेगा तो बहुत सी फसल जो है वो सूख के नष्ट हो जाएगी। जो गहराई दी जा रही है तो किसानों की तक पानी पहुँच पाएगा उससे? क्या है, देखिए, गहराई जिस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, और गहराई ना मिलने के साथ साथ गुणवत्ता भी काम किया जा रहा है। हाँ, काम किया जा रहा है। दूसरी बात, किसान तो वैसे परेशान है अभी, वैसे पानी के कारण बहुत सा धान का फसल जो है बर्बाद हो है, और जो मतलब रेट किसान को मिलना चाहिए वो किसान का रेट जब नहीं मिलेगा तो गेहूँ चना में भी वही हाल होगा। किस तरह से